ये चादी में आया है। ये ई कह रहा है कि विस्मय अर्थ में है, और ओ उ किस अर्थ में है? वितर्क अर्थ में। जो आया है ना वहाँ अ आ ई उ, तो उसका थोड़ा अर्थ नीचे लिख दिया ना टिप्पणी में, इंद्र में लिखे है ना, टिप्पणी में लिखे हैं। हाँ, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना ना है। निपात का अर्थ घी का अर्थ यहाँ, ये गुण का अर्थ क्या होता है भैया? गुण का अर्थ यहाँ किया जा रहा है, गुण का और वृद्धि का। इसका अर्थ क्या होता है? संज्ञा तो आधुनिक ये संकेत दे रहे हैं, कहीं घू रख दे रहे हैं, कहीं टी रख देते हैं। टी से चाय थोड़े लेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो ये नाम रख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो नाम रखने से अब नाम रख रहे हैं, आया संज्ञा, नाम रखा जा रहा है ना। सासा प्रयोग, मान लिया आपका नाम उपेंद्र है, तो उपेंद्र का क्या अर्थ है भाई पूछेंगे, तो नाम रखा गया है व्यवहार के लिए। अब करेंगे उपेंद्र मतलब तो वो विष्णु भगवान तो नहीं हो जाएंगे। उसका अर्थ आधुनिक संकेत, माता पिता ने जो नाम रख दिए उसका कोई फल है। अरे बुलाना होगा, ये करना होगा, कहीं नाम लिखवाना होगा, इसलिए संज्ञा है ना। तो संज्ञा अब उसका अलग से मैं नहीं। हाँ, निपात का अर्थ पूछेंगे, निपात किसे कहा जाता है? गुण किसे व्याकरण में कहते हैं? तो अ ए ओ को कहते हैं। तो निपात किसे कहते हैं? तो आप ही बताओ, निपात किसका नाम है? किसका नाम है? अरे चादी का नाम है और प्रादि का नाम है। और किसका नाम है? अद्रव्यार्थ चादी का नाम है और अद्रव्यार्थ प्रादि का नाम है। ठीक, तो वही गुण आदि पर घटा कर रखेंगे। तो ये सिद्ध प्रक्रिया निर्देशों है, सिद्ध प्रक्रिया निर्देशों। हाँ मतलब सिद्ध प्रक्रिया को जो निर्देश करे, सिद्ध प्रक्रिया निर्देशों निपात, वो तो ऐसे अर्थ कर दिए। सिद्ध है मतलब उसमें कोई विकार ना हो। निपात की अव्यय संज्ञा होती है ना, अव्यय, तो उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं किया जाता है। निपात संज्ञा का एक और फल आएगा, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादियों की और निपात की अव्यय संज्ञा। अव्यय किससे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, यही तो कहते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे। तो ये ई उ, ये क्या है? चादी गण में आया है ना। ये विस्मय अर्थ में, आश्चर्यचकित अर्थ में, ये वितर्क अर्थ में, तर्क आदि अर्थ में है। तो ये है चादी में आने से इसकी क्या करेंगे? चादयो सत्वे से पहले इसकी क्या करेंगे? निपात संज्ञा। और निपात एका जनांग से इसकी क्या कर देंगे? प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि ये एक अच स्वरूप है, आंग से भिन्न है। ऐसा जो निपात है इसकी प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा का फल यहाँ हो जाएगा, जो संधि प्राप्त था उसको रोक दे देगा। कौन? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्या, कि प्लुत जिसका नाम हो और प्रगृह्य जिसका नाम हो उसको क्या करना? अच परे रहते प्रकृति भाव कर देना, स्वभाव से। तो ऐसे ही रह जाएगा। ई इंद्र उ में ऐसे ही रहेगा ना। नहीं तो यहाँ क्या प्राप्त था? दीर्घ प्राप्त था, यहाँ भी दीर्घ प्राप्त था। कोई भी संज्ञा का अर्थ नहीं होता। संज्ञा का सबका अर्थ होता है ना। अरे गुण का यहाँ तो बताए कि होता है भैया, गुण होते हैं ना, गुण का परिभाषा है, परिभाषा संज्ञा गुण का अब नहीं। ये आधुनिक संकेत संज्ञा मतलब पाणिनि ने अपना ये सब रख दिए। नहीं तो एक से एक जो जो इनको आया, कहीं टी रख दिए, कहीं घी संज्ञा रख दिए, कहीं नदी रख दिए। नहीं, ये तो गुण में कौन आती है? ओ आती है ना, जो परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा। संज्ञा का परिभाषा मतलब संज्ञा का लक्षण नहीं, परिभाषा जो होती है ना, जो द्रव्य का संख्या और लिंग से युक्त, उसको द्रव्य कहते हैं। तो गुण यहाँ गुण किसे कहेंगे? अ ए ओ को, बस कि अ ए ओ को गुण कहेंगे। नाम रख दिया ना, मान लिए कि कहे ना कि मान लिए गरीब का नाम लक्ष्मीपति रख दिया, तो एक अनवर्थक संज्ञा होता है, एक बिना अनवर्थक संज्ञा होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा मतलब आधुनिक संकेत, पाणिनि जी का ये संकेत किया जा रहा है, इसका नाम गुण है। और गुण का व्युत्पत्ति करेंगे कि गुण के कैसे सिद्ध हुआ, उसका क्या अर्थ करेंगे, तो वो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, अरे उपेंद्र वो तो नाम रखा गया है, वो न तो वो तो निकलेगा। इनका आधुनिक संकेत अपने व्याकरण को सिद्ध करने के लिए ये कर दिए। वहाँ तो गुण, नैयायिक गुण किसे कहेंगे भैया? नैयायिक के तो 24 गुण होता है और उसका लक्षण अलग किया जाता है। सबका अलग अलग संकेत है। शास्त्र को बनाने के लिए अलग अलग, मीमांसक का गुण अलग है, वेदांतियों का गुण अलग है। तो अब गुण एक ही होता तो सब अलग अलग क्यों कहते हैं? ठीक, तो अपना ये अलग संकेत के लिए कि इसके द्वारा हमको शास्त्र सिद्ध करना है। ठीक, तो गुण की परिभाषा अपना अलग अलग करेंगे। इनका बस गुण संज्ञा है, ये पाणिनि जी का संकेत है। उस गुण हो गया संज्ञा, उसका संगी कौन हो गया? अ ए ओ हो गया, बस यही इसका ये है। अब गुण का वो अनवर्थक संज्ञा नहीं हो पाएगा कि
उसका ग उण का, हाँ सर्वनाम संज्ञा रखते हैं ना, सर्वनाम नाम, उसका अनवर्थक संज्ञा हो जाता है। सर्वे साम नमानी थी सर्वनमानी, तो उसका अनवर्थक संज्ञा हो जाता है, किसी का नहीं होता है। अब टी जहाँ रख देते हैं, किसका नाम टी रखे हैं? अरे अचो के अंतर्गत अंतिम हच वो है आदि में जीते हो टी, तो टी का पूछेंगे कि उसका व्युत्पत्ति कीजिए, टी का तो क्या व्युत्पत्ति करेंगे? सर्वनाम का तो कर दिए, सर्वे साम नमानी थी सर्वनमानी, अब टी का क्या करे? ट ई मिला दिए है, टी बना दिए, तो कहीं अनवर्थक संज्ञा होता है, कहीं अनवर्थक संज्ञा, अनवर्थक नहीं होता है, बस संकेत मात्र रखा गया। हाँ चलिए, तो इसका अर्थ हो गया, क्या अर्थ हो जाएगा? ये आश्चर्य, अरे ये इंद्र है, आश्चर्य होकर के पूछना, और उमेश लगता है कि क्या वो उमेश है, ठीक। मान लीजिए किसी लड़का का नाम रख दिया, नहीं तो शिव जी का मूर्ति लगता है कि वो उमेश ही है, तर्क वितर्क अर्थ में ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक। तो यही होगा ये इंद्र ना, अरे ये आश्चर्य होकर के यही इंद्र है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। उमेश वह लगता है क्या उमेश है ना, तो तर्क के द्वारा लगता है कि वो उमेश है। चले आगे, वाक्य स्मरण योरंगित, ये लिख रहे जी भाष्य का ये पंक्ति है कि वाक्य स्मरण योर अंगित। अब आ के बारे में चल रहा है जी। आ दो प्रकार के होता है, एक क्या होता है? अंगित होता है, एक गीत होता है। गीत बराबर अंगित है, उसको गीत बोलते हैं, और अंगित बराबर जो गीत न हो ना। तो ध्यान रखे, प्रादि में जो आ आया है, शास्त्रों में तो खाली आगच्छति यही प्रयोग किया जाएगा ना, कि अंग गच्छति किया जाता है, आगच्छति, इसका तो हलंत्यम से संज्ञा लोप हो जाता है। तो इसका अंग का भी यही प्रयोग होता है, और ये चादी में जो आया है आ, इसका भी यही प्रयोग होता है। चादी में भी आया है ना, और इसमें भी आया है। तो कैसे पता चलेगा कि हमको कौन चादी है कौन प्रादि है? ठीक, कैसे पता चलेगा? शास्त्र में ये आ जाए चाहे ये आ जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो यही भाष्यकार एक पंक्ति लिख दी है, वाक्य स्मरणयोर अंगित। वाक्य और स्मरण में जो आ दिखाई दे उसको क्या समझ चाहिए? अंगित समझना चाहिए। अंगित बराबर ये वाला समझना चाहिए, और उससे अन्यत्र कहीं दिखाई दे, इतने से ही काम चल जाता जी। और उससे भिन्न, वाक्य स्मरण से भिन्न में कहीं आ दिखाई दे, उसको क्या समझना चाहिए? गीत समझना चाहिए। अरे अंगित से भिन्न गीत हो जाएगा, गीत होता है न, गीत अंगित हो जाता है ना, यही है जी। ठीक, तो इतने खाली याद रखेंगे कि वाक्य और स्मरण में जो आ दिखाई दे उसको गीत समझना चाहिए कि अंगित? अंगित, ये समझना चाहिए। और अन्यत्र कहीं आ दिखाई दे उसको क्या समझना चाहिए? गीत बराबर अंग समझना चाहिए। तो ये क्यों पंक्ति लिखे? तो दे रहे आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से, मन्य से त्वम मन्य से बनेगा ना। तो ये वाक्य है, प्रक्रांत वाक्यस्य क्या है? वाक्यस्यांते अन्यथा, क्या लिखेंगे भैया सिद्धांत? प्रक्रांत वाक्यस्य अन्यथात्वे। प्रकांत वाक्य मतलब बीत गया जो वाक्य, उसके अन्य प्रकार से थोड़ा बताना, यही वाक्य से लिए। नहीं तो वाक्य तो दुनिया में सब तो वाक्य ही प्रयोग किया जाता है, बीते हुए वाक्य को दूसरे प्रकार से बताना ही यहाँ वाक्य से लिया गया है कि वाक्य। तो आ एवं नु मन्य से, हाँ तुम अब ऐसा मानते हो, ये इसका अर्थ है। मतलब पहले तो तुम कुछ और मानते थे, अब तुमने क्या मान रहे हो? ऐसा मानते हो, ये इसका अर्थ है। तब प्रक्रांत जो वाक्य, उस वाक्य के अंत में क्या किया? अन्यथात्वे न, अन्य प्रकार से अब मानना। अन्यथा मतलब अन्य प्रकार होता है ना, प्रकार बीते हुए वाक्य को अन्य प्रकार से मानना, यही यहाँ लेना है वाक्य से। न कि वाक्य तो सब होता है, रामः गच्छति, आगच्छति, आगच्छति भी तो होता है ना, रामः आगच्छति, ये भी तो वाक्य है। ठीक, तो इसको भी ये मानना पड़ेगा। बोल रहे वाक्य में जो आ जाए, तो वाक्य से ये इसका अर्थ लिया गया है कि प्रक्रांत वाक्यार्थस्य अन्यथात्वे
प्रक्रांत वाक्यार्थस्य अन्यथत्व, इतना ही अन्यथत्व, बस ये इस अर्थ वाक्य से लेना है। वाक्य का अर्थ है, वाक्य ना, वाक्य का अर्थ ये कि प्रक्रांत वाक्यार्थस्य अन्यथत्वे, बीते हुए वाक्य के अर्थ को अन्यथत्वे मतलब अन्य प्रकार से बताना, यही है इसका अर्थ। ये वाक्य से लेना है, नहीं तो भ्रम होता है कि वाक्य से भैया क्या लिया। हाँ, स्मरण का नहीं बताना है, स्मरण कोई करना है इस अर्थ में हो जाएगा। तो आ एवं नु मने से का त्वम न नु का कोई विशेष अर्थ नहीं है, तुम इस प्रकार अब मानते हो, ये इसका अर्थ है। पहले कुछ और मानते थे, अब ये क्या मान रहे हो, इस प्रकार मान रहे हो। तो यही प्रकांत वाक्यार्थ का क्या है, अन्य प्रकार से बताने अर्थ में ये वाक्य आया। तो यहाँ आ जो दिखाई दे ये वाक्य में, ये क्या है, चादी है कि प्रादी है, चादी है ना। और आ एवं कील तत्, एक और लिख दिया इसी समय, आ एवं कील तत्। कील का भी प्रसिद्धि अर्थ में चाहे वाक्य अलंकार में लगा देते हैं। हाँ, यह वैसा ही है, तत् ना, आ एवं कील तत्। हाँ, ये ऐसा ही है, स्मरण कर रहा है। तत् मतलब होता है ना, वैसा ही है, जैसा कर रहे हो ना वैसा ही है। तो ये स्मरण ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी दिखाई, ये वाक्य है और ये क्या है, स्मरण है। इन दोनों में आ दिखाई दे रहा है, इसको अंगित मानना। अंगित बराबर हो गया चादी मानना जी। ये क्या है, चादी जोड़ में आया है। तो इसकी दोनों की क्या हो जाएगी, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो जाएगी। तो निपात संज्ञा का फल आ जाएगा, नीचे वाला सूत्र आ जाएगा, निपात एका जनांग। बोला था आंग को छोड़कर ना एक अच स्वरूप निपात होना चाहिए। तो ये अंग से भिन्न है क्या, हाँ, अरे प्रादि का थोड़े है, ये तो अंगित वाला है, मतलब अंग नहीं है। तो इनकी क्या कर देगा, एक अच स्वरूप की प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा का फल यही हो जाएगा कि यहाँ कोई संधि प्राप्त है, वो संधि नहीं है। प्लुत प्रगृह चिंत्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे। तो यही नहीं तो क्या प्राप्त था, वृद्धि प्राप्त है ना। अयवम होना चाहिए था, अयवम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये चादी है, क्योंकि भाष्यकार ने बोल दिए वाक्य स्मरणयोर अंगित। वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आता है आ, वो अंगित होता है। और आगे के लिए एक श्लोक भी बनाए दिखाएंगे। और अन्यत्र शॉर्ट में उसको बोल देते हैं, क्योंकि और कहता अन्यत्र क्या होता है, गीत होता है। दो से भिन्न जितने आएगा आ, वो क्या होता है, गीत होता है, मतलब आंग होता है। तो चलिए, इसमें अंगित होने से ये इन दोनों मतलब चादी है, निपात संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, प्लुत प्रगृह अचिंत्यम से प्रकृति भाव हो गया। आपने तो तीनटा ओ मिला के अस में ओ हो बनाए थे ना, कहा वहाँ पे उष्टा। हाँ हाँ, वो भी चादी में आती है ना, है वो, उसका अर्थ होना चाहिए ना, अ आ ई ये अयुण रिल रिक ये नहीं आता है, उन सबका अर्थ होता है। वहाँ सबका अर्थ देंगे, असंबोधन अर्थ में सब अर्थ नीचे दिया है, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ा। ये नहीं कि ऐसे ही अयुण का आ जाए तो ये सब चादी में है, उन सबका अर्थ है। वहाँ वो अर्थ आएगा ना तब मानेंगे चादी। वहीं देखेंगे जहाँ लिखा है ना, सब नीचे लिखा है, अ का क्या अर्थ होता है, आ का क्या अर्थ होता है, ई का क्या अर्थ होता है, सब दिया। हाँ, अर्थ के अनुसार, नहीं तो अरे उस सब तो आया ही है, किस में, अयुण आदि में तो आया ही है, तो इसमें क्यों ग्रहण किया। तो ये अर्थ विशेष अर्थ में है, अ आ ई ऊ जो आया है, ध्यान पर रखेंगे। तो इसलिए तो अर्थ बताया जा रहा है ना। तो ये वाक्य और स्मरण में आता है आ, ठीक। और ई का विस्मय अर्थ होता है, ऊ का वितर्क अर्थ दिखाया, अ का वहाँ दिया संबोधन अर्थ होता है। तो ये सब अलग अलग अर्थ है। तो चले आगे, अन्यत्र लिख रहे हैं जी। अन्यत्र क्या होता है, गीत। अन्यत्र समझ गए ना, अन्यत्र मतलब उन दोनों से भिन्न अर्थ हो। तो कौन, वाक्य स्मरण से भिन्न हो। तो आ धन उष्णम रखे जी, उष्णम
आ का यहाँ किस अर्थ में रख दिया? ईसद, ईसद। तो आ ईसद लिख दिए है ना, आ बराबर यही लिखे ना, आ ईसद। तो ईसद वहां नहीं देना है हमको, आ उष्णम लिखना है। तो इसी में हमको संधि करना है। ईसद मतलब आ जो है ईसद अर्थ में, थोड़ा अर्थ में है, तो इसको हटा देना है इधर। आ बराबर ईसद है ना, आ धन उष्णम है। ठीक, ये किस अर्थ में है? थोड़ा अर्थ में है ना। तो ये जो आ है ये चादी है कि प्रादी है? प्रादी है, क्योंकि ये तो न तो वाक्य अर्थ में है न स्मरण अर्थ में, ये तो ईसद अर्थ में, थोड़ा अर्थ में है ना। तो ये प्रादी होने से इसका नाम है आंग, गीत वाला है। तो इसकी किससे निपात संज्ञा होगी? प्रादय से। और निपात एका जनांग, जनांग से इसकी प्रग्रिय संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो क्या बोला था? आंग से भिन्न होना चाहिए। तो ये तो आंग ही है, तो इसकी प्रग्रिय संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा? प्लुत प्रग्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या किया जाए? यहाँ जो संधि प्राप्त है वो करेंगे। ता उष्णम में क्या हो जाएगा? तो ओष्णम बन जाएगा। ओष्णम थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म होता है। ओष्णम चायम अस्ति, चाय को भी ये लोग संस्कृत ही मानते हैं, न तो उष्ण पेयम बोलते हैं ना, नहीं तो संस्कृत भारती वाले चाय को भी चाय कहते हैं कि चाय भी संस्कृत है। तो ओष्णम चायम अस्ति मतलब थोड़ा गर्म चाय है, चाहे ओष्णम जलम अस्ति मतलब थोड़ा गर्म जल है, ये हो जाएगा। आ इही, इही कहीं बनाए थे ना गच्छा अर्थ में, शिवे ही में बनाए थे ना, ये है जी। यहां भी ई आ गया। आ अयोध्या, अयोध्या तह लिख देता हूं, चाहे अयोध्या यहाँ पंचमी में। वर्षा भवत, अभवत, ये आकाशी तह लिखते थे, लेकिन इसको हमको दिखाना है। ये 4 जगह लिखा हूं जी। आ 3 ही लिखा, लेकिन इसका 2 अर्थ करेंगे। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में ये आया है। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में। यहाँ किस में आया है? क्रिया के साथ योग है, ये क्रिया है ना, क्रिया के साथ योग है। और यहाँ किस अर्थ में है? ईसद अर्थ में है ना। तो एक कारिका नीचे दिए है, देखा ये श्लोक है 1 नंबर टिप्पणी में। अयम श्लोक, अयम भाष्य श्लोकस्य चरमः पादः, पादः कौन? वो वाक्य स्मरण गीत में था ना, जो उसी पर टिप्पणी था ना, वाक्य स्मरण योर अंगित, उसी पर एक लिखा था। तो वो क्या चीज है भैया, कहाँ से लिखे हो? तो कह रहे कि यही है कि ये जो है अयम भाष्य श्लोक से चरम पाद, चरम पाद, चरम पाद है। 4 पाद होता है ना श्लोक में, तो चरम मतलब अंतिम पाद है। और पूर्ण श्लोकस्तु इत्थम, पूर्ण श्लोक कैसा है भैया? तो ये है ईसद अर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधौ च यः एतम आतम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित, ये पूर्ण श्लोक है ना। तो इस श्लोक का अंतिम पाद में क्या था? तो वही करें कि वो लिख दिया गया था मूल में ना, तो ध्यान रखेंगे। तो इस श्लोक का भी अर्थ देख लिया जाए कि ईसद अर्थ है थोड़ा अर्थ में, और क्रिया के साथ योग संबंध होने में, मर्यादा और अभिविधौ, अभिविधौ है कहाँ का रूप है? अभिविधौ, अभिविधि का सप्तमी का है। तो दोनों का मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में 4 अर्थ हो गया ना। यह एतम आतम गीतम विद्यात्, इन 4 अर्थों में जो यह आत आता है, उसको आत को क्या जानना चाहिए? गीत समझना चाहिए ना, कि एतम आतम गीतम विद्यात्, इन 4 अर्थ में, ईसद अर्थ में, क्रिया के साथ योग होने पर, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में जो आ दिखाई दे उसको गीत समझना चाहिए। तो 4 लिख दिया जी, 1 2, इसी को 2 करेंगे मर्यादा अभिविधि। तो इनको गीत समझना चाहिए बराबर आंग समझना चाहिए। आगे विद्यात्,
वाक्य स्मरण और अंगित, और वाक्य स्मरण में अंगित समझना चाहिए, तो उसका भी उदाहरण दिखा दिया था। ठीक, लेकिन आगे चलकर इस श्लोक को वहाँ दिया, ध्यान रखेंगे ये सिद्धांत आदि में कि इतना ही भाष्यकार को लिखना चाहिए। कौन? वाक्य स्मरण और अंगित और अन्यत्र गीत, क्योंकि अन्यत्र भी 4 से अतिरिक्त भी कुछ मिलता है, 4 से अतिरिक्त भी मिलता है, उसमें आ दिखाई देता है। वो किस कौन सा होता है? आंग ही होता है। तो 4 लिख देंगे तो प्रतिबंध हो जाएगा ना कि इतने ही में होगा भैया आंग, तो इसीलिए इतना ही है। वाक्य स्मरण और अंगित और अन्यत्र गीत समझेगा, उतना याद रखेंगे, काम चलेगा। लेकिन श्लोक का देखा जाए तो देखिए यहाँ ये किस अर्थ में है? ईसद अर्थ में। ये भी अंग है ना, यहाँ क्रिया के साथ योग है, तो ये भी क्या है? अंग है। और यहाँ जो है मर्यादा और अभिविधि, तेना सह मर्यादा तेना बिना मर्यादा तेना सह अभिविधि, ये पंक्ति एक याद रखेंगे। तेना सह अभिविधि, तेना बिना मर्यादा, तेना बिना बराबर मर्यादा लिख देना, मर्यादा, और तेना सह अभिविधि, ये सरल है। ये अभिविधि का शॉर्ट में याद रखेंगे कि तेना सह अभिविधि, तेना बिना मर्यादा। तेना मतलब जिसका नाम लिया गया हो, जिसके साथ ये लगाया गया हो, तो उसके बिना मतलब उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके अर्थ किया जाए तो उसको क्या मानेंगे? आपको मर्यादा अर्थ में। और तेना सह जिसका नाम लिया गया हो उसको ले करके अगर अर्थ किया जाए आपको ना, तो उसको क्या मानेंगे? अभिविधि अर्थ में। जैसे आ अयोध्यायाः वर्षा अभवत्, ये किए जी, पंचमी का रूप है अयोध्या का, अयोध्यायाः बनेगा ना, स्त्रीलिंग है तो तस भी लगा देते, तो अयोध्यातः भी कर सकते। हिंदी में अर्थ होगा अयोध्या तक क्या हुई है? वर्षा हुई, ये अर्थ हुआ। तो अयोध्या तक मान लिए वाराणसी से बसते हो अयोध्या तक, तो वहां संशय होगा। अयोध्या को छोड़कर भी उसके सीमा तक भी वर्षा होगी, तभी यही वाक्य लिखा जाएगा। अरे अयोध्या तक हुआ मतलब अयोध्या को छोड़कर भी हुआ होगा, तभी तो यही बोलेंगे कि अयोध्यायाः चाहे अयोध्यातः वर्षा अभवत्, यही बोलेंगे ना। लेकिन वहां संशय, और अयोध्या में भी हुई होगी वर्षा, तब भी यही वाक्य बोलेंगे। अरे यही वाक्य बोला जाएगा ना, दोनों का एक ही वाक्य बनेगा कि अयोध्या तक वर्षा हुई, हिंदी में भी अयोध्या तक वर्षा हुई। तो संशय हो जाता है आदमी को, पढ़ने वाले को संशय हो जाएगा कि भैया कि ये आंग जो है अयोध्या तक वर्षा हुई, क्या अयोध्या में भी हुई है कि अयोध्या के बाहर ही हुई है? संशय होगा ना। तो पूछना पड़ता है ये कि आंग जो है किस अर्थ में रखे हो। ठीक, तब बोलेगा मर्यादा अर्थ में रखा हूं, तब क्या अर्थ निकलेगा? मर्यादा अर्थ में रखा होगा तो कितना अर्थ होगा? अयोध्या तक मतलब अयोध्या को छोड़ करके वर्षा हुई, तेना बिना ना, तेना बिना जिसका नाम लिया जा रहा है ना उसको छोड़ करके। तो आंग अगर मर्यादा अर्थ में होगा तो क्या होगा? अयोध्या तक मतलब अयोध्या को छोड़ करके वर्षा हुई, तेना बिना का समझ गए। और यही आंग अभिविधि अर्थ में होगा तो क्या होगा? अयोध्या को लिए हुए वर्षा हुआ, मतलब अयोध्या में भी वर्षा हुई है। ठीक, अभिविधि में होगा तेना सह, जिसका नाम लिया गया ना उसके साथ साथ लेना है। तो यही दो लिखा, तो यही मर्यादा भी हो सकता है और अभिविधि भी हो सकता है, विवक्षा के ऊपर देखेंगे ना। अब चलिए, तो ये चारों जो हैं ये सब हमको मालूम हो गया, ये आंग हैं, गीत वाला है। तो इसमें इसकी निपात संज्ञा तो हो जाएगी प्रादय से। निपात एका जनांग से चारों जगह प्रगृह्य संज्ञा होगी कि नहीं? नहीं होगी। तब क्या करेंगे? यहाँ संधि करेंगे, यहाँ तो संधि होगी ना, तो यहाँ संधि करके ओसनम बना दिए थे। आ यही में संधि करके क्या बनता था? यही बन जाएगा जी। और यहाँ संधि करेंगे तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा, ध्यान रखिए, बन जाएगा यहाँ भी। ठीक, ये स्थिति है, समझ जाइए कि यही सब होता है। काशी लिखते आ काशी तह न, तो काशी में तो संधि प्राप्त नहीं है, इसलिए ये दिखाने के लिए लिख दिए, ध्यान रखेंगे। आगे चले, बहुत इसी पर हुआ, आगे चलिए।
जहाँ संशय हो पूछते रहिएगा तब पता चल। ओत प्रथमा का एक वचन है। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओदंत ओकार है अंत में जिसके, ऐसे ओदंत निपात की क्या हो? प्रगृह्य संज्ञा हो। वो कहाँ, वो कौन है वो पीछे यहाँ का, उससे थोड़ा बोल दो नवराज से कि वो लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं प्याला लेकर आए हैं। वो बोले थे ना, मना किए थे उसको। नवराज से हिंट दे दीजिए, यहाँ रखना मना किए गए हैं तब फिर भी लाते हैं। खाली हिंट दे दीजिए, वो अपना समझे कोठारी की क्या करना है। चले। अहो, अहो ये चादी में आया है। अगर न भी आया होगा देखेंगे कहेंगे अरे उसमें तो आया नहीं है, लेकिन ये चादी रपी आकृति गण लिखा गया है, तो इसलिए आकृति गण होने से अहो को चादी में मानी। तो चादी है जी, इसकी निपात संज्ञा वो करेगा कि नहीं? चादयो सत्वे, चादी गण में है, समझे रहिएगा। तो चादी में है तो निपात संज्ञा करेगा कि नहीं? कर देगा, ध्यान पर रखेंगे। निपाता एका जनांग वो करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? हाँ, एक अच स्वरूप नहीं है, तो उसकी इसकी प्रक्रिया संज्ञा उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सूत्र बनाया जा रहा है जी। ओत, ओत का अर्थ ओदंत निपात की क्या हो? प्रक्रिया संज्ञा। तो ओदंत ये निपात है। अरे ओकारांत है जी, ओकारांत ये निपात है। निपात संज्ञा किसे हुई है? ओत से थोड़े हुई है। निपात संज्ञा किसे हुई है? चादयो सत्वे से। तो ध्यान रखिए, ये ओदंत हमको देखने से पता चल रहा है, और निपात है किससे? चादयो सत्वे से। तो ये बोला कि जो ओदंत निपात है इसकी क्या कर देना? प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा का फल होगा, इससे पर में यदि अच होगा तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से क्या करेंगे? प्रकृति भाव। अहो ईसा, अहो ईसा लिखा है ना, तो ध्यान रखिए। अहो मान लीजिए संबोधन आदि अर्थ में अहो ईसा, ये ईसा ये सब स्वामी है, मालिक है। ईसा मतलब मालिक भी होता है, ऐसा अहो ईसा संति ये करेंगे। तो चलिए यहाँ कौन सी संधि प्राप्त है? एचो या वाह की और सब पदांता दति आदि भी प्राप्त है, वो सब नहीं है। तो लेकिन इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण किससे? ओत से प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से क्या हो गया? प्रकृति भाव। सरल सरल सूत्र है जी, समय क्यों लगाया जाए इसमें, ध्यान पर रखेंगे। ये आगे संबुद्धौ साकल्य से येता बना से। संबुद्धौ, संबुद्धि का संबुद्धौ बन जाएगा। कहाँ बनेगा संबुद्धौ? उसके बाद क्या है? साकल्यस्य, यह है साकल्यस्य। हाँ, साकल्य से षष्ठी का है ना, एक वचन। उसके बाद क्या है? ईतौ है। इति शब्द का बना है जी ईतौ, ध्यान रखेंगे। ये संबुद्धि का संबुद्धौ बनाया गया है। संबुद्धौ, संबुद्धि का संबुद्धौ बन जाएगा ना, जैसे हरि का हरौ बनाते, इति का ईतौ बन जाएगा। कहाँ बनेगा? सप्तमी में। उसके बाद क्या है? अनार से। हाँ, पद सूत्र का मेन यही होता है कि पद अलग अलग करके देख लिया जाए, उसके बाद कौन सा पद है फिर कौन सा पद लाया जाता है। तो पद लाने वाला मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से लाई गई अनुवृत्ति, ये देखने से ही, वृत्ति देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन पद वो लाया गया है ना। अब वो भी बताना पड़ता, उसमें भी समय कि इस सूत्र से ये पद लाया गया, ये तो वो सब छोड़ दिए, बस ये पद दिखा देते हैं अलग अलग क्या है, फिर वृत्ति बताते हैं, फिर अर्थ किया जाता है। तो संबुद्धौ सप्तमी साकल्य से, मतलब इनके मत में ये कार्य होगा। साकल्य ऋषि का नाम है ना, जैसे लोपह साकल्य से आया था, तो इनके मत में होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विकल्प से होगा। ईतौ मतलब इति शब्द परे रहते, अनार से लिखे, अनार्स होना चाहिए। अनार्स क्या है भैया? ऋषि, ऋषि ही बराबर होता है वेद, वेद को ऋषि बोलते हैं, ऋषि वेद को बोलते हैं। ऋषि वेदे वसिष्ठादौ दिधीति च पुमानयम, ये इसमें लिखा नहीं है, मेदिनी कोश का है ये। ऋषिर, चलिए वो क्या लिखना है? ऋषिर वेदे वसिष्ठादौ
वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम, बस च पुमानयम अपने से पुमानयम बन जाएगा। दीधितौ च पुमानयम। क्यों ये लिखना पड़ा? क्योंकि अभी प्रसिद्ध वेद मान लिया आप लोग जानते होंगे तो ठीक है। तो ऋषि जो शब्द है वेद अर्थ में होता है वसिष्ठादि, वसिष्ठादौ लिखा हो ना, वसिष्ठादि, वसिष्ठादि को भी ऋषि माना जाता है ना। दिधीति को भी मानते हैं, दिधीति अर्थ में भी होता है। और ये पुलिंग होता है, पुमानयम मतलब ये पुलिंग होता है। ये मेदिनी कोश बताया है, अमर कोश में नहीं है पंक्ति, ठीक। ये तो चलिए यहाँ ऋषि से लेते हैं वेद। यहाँ जो अनार्स बना रहा हूँ कि कैसे बना है जी, तो ऋषि बराबर क्या हो गया? वेद। और ऋषौ भवः सप्तमी में करेंगे, ऋषि में होने वाला ना। एक विग्रह कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ जी, ये लिख लेना, ऋषि वेदे वसिष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम। पुमान अयम है मेदिनी कोश। तो चलिए एक विग्रह कर रहा हूँ, ऋषौ, ऋषौ भवः कहाँ का रूप है? ऋषौ। हाँ, और वैसे ही वेदे भवः भी कर, अरे ऋषौ मतलब वेदे भवः। ये विग्रह करेंगे तो एक अण प्रत्यय कर देता हूँ ऋषि शब्द से। हाँ, 12 के बाद ही जाएंगे। ऋषि से अण कर दिया जी, अण का अ आ जाएगा। और आदि अच का वृद्धि करते थे, मारतंडा में किए थे, किसे? तदिते स्वचा मान। तो इसमें आदि अच री है, तरी को वृद्धि क्या किया जाए? आर। देखो आर, ऐसा आरसी अ बन गया। इकार का लोप कर देंगे, मारतंडा में भी आकार का लोप किए थे ना, उसी सूत्र से इकार का भी लोप कर देते हैं। तो लोप कर देंगे तो आर्स रह गया, मिला देंगे तो आर्स बन गया, आर्स। अच्छा, वेदे भवः किया हूं ना, तो इसमें भी कर देंगे अण प्रत्यय का, कि वेद से अण कर देंगे। अण ना करके ठक कर देता हूं, कोई सूत्र उसका अपवाद है, ठक। ठक का रह जाएगा ये ठ, इसको ई का आदेश हो जाता है। हाँ, और इसको भी वृद्धि किसी से कर देंगे, कीति च से, तो ऐसे वैद बन जाएगा। इस अकारवा का ऐसे च से लोप करेंगे तो वैदिक बन गया। आर्स जिसका नाम है उसी का नाम हो गया वैदिक ना, मतलब वेद में होने वाला। आर्स का भी अर्थ हो गया क्या? वेद में होने वाला। और न अनार्स, न आर्सः अनार्सः बन जाएगा। न आर्स, न जोड़ दिया जाएगा तो अनार्स बन जाएगा ना, तो अनार्स बन गया। और तस्मिन अनार्से, तो अनार्से का हो जाएगा, यहां भी जोड़ देंगे अजी, अवैदिके, यही तो हो जाएगा, अवैदिक हो गया इसका अर्थ। अनार्से बराबर अवैदिके, दोनों पर्याय शब्द है। तो इति शब्द इसी का विशेषण है जी, अवैदिक इति शब्द परे रहते, इतना का अर्थ हो गया। ये किसका? इतौ अनार्से का अर्थ हो गया अवैदिक इति शब्द परे रहते, मतलब वेद में वाला इति शब्द पर में न हो। तो इसका अर्थ तो विकल्प हो गया। अब संबुद्धौ का क्या अर्थ करना है, तो अब वृत्ति देख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे, ये बोल रहे हैं जी। किस क्या उदाहरण दिए? विष्णु, विष्णु, विष्णु से सु लाते हैं। सु का नाम है संबुद्धि संज्ञा, कई कर देता है ना, थोड़ा पढ़े होंगे तो संबुद्धि। और इसको मान करके इसको गुण कर दिया जाता है। किससे? किससे करते हैं गुण? हाँ, हरस्वत से गुण, हरस्वांतंग से गुण स्यात् संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते। कि यो कहते हैं संबुद्धि परे रहते, ये हरस्वांतंग को क्या हो? गुण, गुण कर देते हैं। ध्यान रखिए, हे विष्णु भी लगा देंगे, हे लगाइए ना, और इसका एंग हरस्वात से लोप कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये तब विष्णु बन गया है इति। अब ये जो ओकार है कैसा है? संबुद्धि को मान करके हुआ है। ये संबुद्धि निमित्तक ओकार है। अगर संबुद्धि ये नहीं रहता स, ठीक, तो ये बनता क्या? नहीं बनता, उसी को मान करके हुआ है। तो संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है, उस ओकार को क्या कर रहा है? विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो। विकल्प से इसको क्या करो? प्रगृह्य संज्ञा। कब?
अवैदिक इति शब्द परे रहते, वेद में होने वाला नहीं, तब वेद में नहीं, ये लौकिक इति शब्द लोक में इसका प्रयोग करेंगे, वेद में आएगा तो ये कार्य नहीं होगा। यही तो बोल रहा है जी, तब विष्णु इति बनाए। अच्छा, तो इस कर कि इससे क्यों प्रगृह संज्ञा, उसी से कर लेते। अभी एक सूत्र गया था ओत, उससे हो जाता कि नहीं, ये भी तो उदंत है ही। हाँ, निपात नहीं है इसलिए प्राप्त नहीं था ना, ध्यान रखेंगे, निपात न होने से प्राप्त नहीं था। तो सरल है जी कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है इसको प्रगृह संज्ञा विकल्प से हो कब, अवैदिक इति शब्द परे रहते। तो एक बार कर देंगे, एक बार करेंगे प्रगृह संज्ञा तो क्या हो जाएगा, प्लुत प्रगृह चिनित्यम से प्रकृति भाव। और जब नहीं करेंगे प्रगृह संज्ञा तो कौन सी संधि किया जाए, अवादेश कर देंगे जी, ये स्थिति बन जाएगी ना। और एक बार इसका वकार का लोप भी करेंगे, लोप साकल्य से लोप कर देंगे ना, तो लोप कर देंगे जी, तब विष्णा इति रह जाएगा। और एक बार नहीं करेंगे तब विष्णवीति। अब ये बार बार थोड़े पुराना अपने से देखिएगा कैसे बनाए, तब विष्णवीति 3 रूप बना, तब विष्णु इति, विष्णा इति और विष्णवीति 3 रूप बन जाएगा ना। चले आगे, 3 रूप बनाएंगे जी ना। काशिका आदि में 2 ही रूप बनाए हैं, कहा कि ये लोप किससे किए हो, हैं लोप साकल्य से। तो साकल्य के मत में तो ये हो रहा है कि क्या इसको करो, अरे ओकार को क्या करो, उन्हीं के मत में क्या करो, प्रगृह संज्ञा करो। ठीक, तो ये चिंतनीय है, वो लोग 2 ही रूप बनाए, यहाँ 3 रूप बनाए गए, तो ये भी कुछ समझ कर ही बनाएंगे, इस पर चिंतन कीजिएगा। काशिका आदि में 2 ही रूप बनाते हैं, ये वाला और बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, और ये वाला रूप नहीं, लोप साकल्य से लोप करते हैं, वो वाला रूप नहीं बनाते। ये खाली समझिएगा, यहाँ हम लोग 3 ही बना देते हैं। चलिए, संशय रहेगा तभी आगे ग्रंथ पढ़ेंगे, नहीं तो पूरा आज ही हो जाएगा ना, तो संशय रहित हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अपने से चिंतन कीजिएगा कि क्यों 2 ही बनाए हैं। चले आगे, माया उयो बोवा, माया पंचमी है जी, माया पंचमी, मय का माया पंचमी बन जाएगा ना, अस मिला देंगे तो। और उयह षष्ठी, उई का उयह बना है, ठीक। और आगे क्या है, वो प्रथमांत है, वह आदेश करना है, और वह जो है अव्यय पद है विकल्प के लिए। किम, किम उ, ये उई का उ बचता है, ये भी आया है, किसमें आया भैया, चादी में आया है, किम उ उक्तम, ये लिख दिया है, किम उ उक्तम, ये उई का उ है, ध्यान पर रखें। इसको चादी में मानेंगे तो चादी में आने से इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी, ध्यान पर रखेंगे। उई अब लिखा नहीं है, लेकिन उई का उ है, ये समझे रहेंगे। ऐसी स्थिति बनी, ठीक। अगर ये सूत्र नहीं हो, पहले देखेंगे तो क्या प्राप्त है, यहाँ तो झिनम परेणा संयोजन से इधर तो मिला देते हैं, कीमू बन गया ना, और उक्तम है। यहाँ कौन सी संगति प्राप्त है, हाँ, एको अर्ची कहाँ प्राप्त है भैया, अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, एको अर्ची को बाध करके अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। लेकिन और कुछ प्राप्त होगा, ये सूत्र नहीं है तो और कुछ देखिए क्या प्राप्त है, हाँ, प्रकृति भाव प्राप्त है यहाँ। अरे किससे, प्रकृति भाव करने वाला तो है प्लुत प्रगृह नित्यम। देखो, पहले चादय सत्वे से निपात संज्ञा, निपात एका जनांग से क्या, प्रगृह संज्ञा, प्लुत प्रगृह नित्यम से प्रकृति भाव प्राप्त। तब प्रकृति भाव करेंगे तो ऐसा सिर्फ बनेगा, कीमु उक्तम, क्योंकि इधर तो मिला देना है, तो यही बनेगा ना, तो यही रूप हम लोग का बनेगा खाली, ठीक। लेकिन ये सूत्र आया, मय प्रत्याहार में कितना आता है, मय में बोला, मय में कितना आता है, मय प्रत्याहार में, या मंग कितना आता है, बोला मय में कितना आता है, कपय तक जाना है 24 आता है। सभी का चतुर्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, यहाँ म खाली यहाँ को छोड़कर, यहाँ है ना, छोड़कर तब 25 आता, एक निकल गया तो 24 आता है, ध्यान पर रखेंगे। तब मय से पर लिख रहे, मयः परस्य उयः वो वा स्यात् अचि परे, मय से परे उई, उई ही है जी, उई का पूरा नहीं रहेगा, ये रहेगा, उई को क्या हो, वकार आदेश हो,
मैं से परे, मैं में ये आता है माँ, हाँ मैं में तो ये माँ आता है, 24 के अंतर्गत आता है, ये ना कि माँ से परे, मैं में आता है। मैं से परे उई जो है, उई जो ये चादी में आया है, इसको क्या कर देना, वकार विकल्प से कर दो। कब अच परे रहते तो वकार कर दिए, यही तो ये सूत्र है। एक बार वकार कर दिए तो किम ब उक्तम बन गया, एक बार नहीं करेंगे तो ये रूपवा बन जाएगा। ये सब मिला दिए थे ना क्या क्या करके, हाँ कौन कौन, अरे चादयो सत्वे से ये किए, और निपाते का जनांग से ये किए, प्लुत प्रज्ञा करके और अधीनम से जोड़ दिए, ये बन गया। अब इसको इधर जोड़े कि इधर जोड़ दिया जाए, अरे अधीनम परेणा संजय इसमें जोड़ देते हैं ना, तब भुक्तम बन जाएगा। ये किम उसने क्या कहा, यही तो अर्थ है जी, किम भुक्तम ये बना। अच्छा इस मकार ये जो है पदांत है, किम है ना, किम के कानी ऐसे बनता है ना, ये पद है, इस मकार को अनुस्वार प्राप्त है, मोनुस्वारा एक सूत्र आएगा। ये क्या है, मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् हलि, हल परे रहते हैं, तो हल पर में है नहीं है, तो इसको अनुस्वार प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। लेकिन करे कि नहीं पूर्वोत्तरा सीधम आ जाएगा, ठीक, कि जिसने ये वह किया है, किसने किया है, मैं हुआ, क्या नंबर है इसका, 8 3 33, ये है 23 की 33 ये है। और यहाँ ये अनुस्वार करने वाला कौन आ रहा है, मोनुस्वार, उसका क्या नंबर है, 8 3 23 है। तो ये दोनों सूत्र में कौन सिद्ध होगा, दोनों त्रिपादी है। अरे पूर्वम प्रति त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, तो ये असिद्ध होगा कि ये असिद्ध होगा, ये वाला असिद्ध होगा। तो इसने काम यहाँ कर दिया है, ये आएगा मोनुस्वारा, तो इसको क्या देखेगा, इसको क्या देखेगा, असिद्ध बराबर उ देखेगा, तो करेगा मोनुस्वार लगेगा, नहीं लगेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो किम भुक्तम और किमु उक्तम दो रूप बनेगा। नीचे वो दिए हैं, वो दिए थे इसलिए हमको लिखना पड़ा, 6 नंबर में लिखे हैं ना। अत्र पूर्वोत्तरा सीधम इति अनेन वत्व शास्त्रस्य, वत्व शास्त्र समझ गए ना कौन है, वत्व शास्त्र कौन है गया, मैं हूँ युवा, ये असिद्धत्वात् मोनुस्वार इति न अनुस्वारः, वत्वाभाव पक्षे निपात एका जनांग इति प्रगृहत्वे प्रकृति भाव, तक की मुंह कम बन जाएगा। बहुत हो गया जी, समय तो हो गया, मैं सोचा कि आज पूरा कर दिया जाए, लेकिन पूरा नहीं हुआ, उधर समय चला गया था। चलिए धीरे धीरे ही चले ना, ज्यादा भी चलेगा तो एक दिन में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सब बताना पड़ता है इसमें।